वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज संविधान दिवस है। आज से ठीक 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संसद के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसलिए आज बात संविधान और संविधान सभा की करेंगे। हिंदुस्तान में संविधान को लेकर जो चर्चाएं रही हैं उसकी भी, और पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, समूचा इस्लामाबाद का जो इलाका है वो घेर लिया गया है, जो राजधानी है पाकिस्तान की, और वहाँ हालात बहुत नाजुक है, इसलिए पाकिस्तान भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारत में संविधान के जरिए खड़ा होने वाला हिंदुस्तान, और आज की तारीख में जो नैरेटिव है कि संविधान के ऊपर खतरा है, उसकी असलियत जानने की। इस साल 75 वर्ष हो गए संविधान को अपनाए हुए इस देश को। जो आने वाली 26 जनवरी है, क्योंकि संविधान 1950 26 जनवरी को देश में लागू हुआ, इसलिए इस बार की 26 जनवरी 75 साल पूरा करेगी गणतंत्र भारत की। हमारा संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसने 75 वर्षों में भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां हम दुनिया की ताकतवर 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर गिने जाते हैं। 4 सबसे मजबूत सेनाओं में हमारी फौज की गिनती होती है। हम चांद पर अपना यान उतारते हैं, दुनिया के विकसित देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, भारतीय होने का सम्मान दुनिया भर में पाते हैं और इस पर गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन पिछले 1.25 साल के भीतर संविधान संकट में है, यह नैरेटिव बहुत चर्चा में रहा। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस बात को पूरी ताकत से उठाती रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव हों या अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी ने विशेष तौर पर किताब लेकर के हाथ में लाल रंग की और संविधान खतरे में है, इस बात का नारा बुलंद किया है। इसलिए समझना जरूरी है कि क्या इस देश में संविधान बदल पाना संभव है? क्या भारत का जो मौजूदा संविधान है किसी तरीके से खतरे में आ सकता है? अब तक संविधान के साथ छेड़छाड़ जो हुई या उनकी कोशिशें हुई, वह किसके कारण? तथ्य जब सामने रहते हैं तो आपको जिरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दिक्कत यह है कि या तो हम पूर्वाग्रह का शिकार होते हैं या फिर हमारी याददाश्त छोटी हो जाती है किसी भी बात को सलीके से देखने समझने के वक्त। इसलिए आज के अहम दिन पर संविधान, उसकी गरिमा और कुछ ऐसे सच जो भारतीय राजनीति के असलियत को हमारे सामने रखते हैं, उनसे होकर गुजरेंगे। हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और संविधान के अलग अलग हिस्सों से होते हुए भारतीय राजनीति के तमाम फैसलों को आपके सामने रख पाऊं और एक तस्वीर आपके आगे रखने की सूरत बन सके, ऐसा कर पाऊं। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी के बयान को हम मानते हैं। उन्होंने संविधान दिवस पर जो कुछ कहा है, आप सुनिए और फिर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो
कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। राहुल गांधी जिस किताब को बार बार दिखाते हैं वो भारत का संविधान है और उसी संविधान ने हिंदुस्तान को सींचा है, संवारा है और आज जिस बुलंदी पर देश खड़ा है वहां तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर अपनी बात रखी और उन्होंने जो उंगली थी वो कांग्रेस की दुखती रग पर रखी, इमरजेंसी, और इमरजेंसी से वो 370 तक आए। प्रधानमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के भीतर जो कुछ भी होता रहा संविधान के रास्ते, उस सबको देखते, परखते, समझते चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। भारत के संविधान ने हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें नहीं और हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, समाज, उसको रास्ता दिखाया है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर, लंबी चर्चा के बाद और अपनी पूरी विद्वता लगाने के बाद उस किताब को तैयार किया जिसको हम संविधान कहते हैं। अब इस संविधान में जब ये अपनी तैयारी के दौर में था, उस समय से ही कुछ चीज़ें ऐसी आने लगी जो अपने आप में एक बड़ा सवाल होती चली गई। उसमें से एक है 370। जम्मू कश्मीर के तब के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला साहब चाहते थे कि जो संविधान सभा है वो संविधान के भीतर एक प्रावधान करे 370 का, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले मिले, उसको अलग से हैसियत, पहचान और छूट दी जाए, इसका हक संविधान के भीतर दिया जाए, जिसको 370 कहते हैं। अब 370 में ये चार चेहरे आप देखिएगा, शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला के पिता, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी के मुखिया थे, और गोपालास्वामी अयंगर जो संविधान सभा के एक सदस्य थे। शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी को ये कहने के लिए आए कि आप हमें अलग से अधिकार दीजिए और एक प्रावधान संविधान के भीतर कीजिए। नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर के पास शेख अब्दुल्ला को भेजा। शेख अब्दुल्ला और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बातचीत हुई। जब अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला साहब की पूरी बातचीत सुन ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि आप राज्य के भीतर जितनी भी सहूलियतें हैं वो भारत की सरकार से लें, सुरक्षा लें, सड़क लें, स्कूल लें, खाने पीने का सारा इंतज़ाम लें, और आप एक अलग तरह की आज़ादी भी अख्तियार करके रहें। ये नहीं हो सकता है। 370 के धुर विरोधी थे डॉक्टर अंबेडकर, और जब डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया तो फिर उसके बाद वो मसौदा लेकर के तैयार करने का जिम्मा नेहरू जी ने गोपालास्वामी अयंगर को दिया। क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी के पास पहुंच गए तो गोपालास्वामी अयंगर साहब ने मसौदा तैयार किया। शेख अब्दुल्ला 370 पर जो चिट्ठी है डॉक्टर अंबेडकर की, उस चिट्ठी में कहा था
कि आप चाहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर की सीमा की रक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करे, अनाज सप्लाई करे और साथ ही कश्मीर को भारत के समान अधिकार मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि कश्मीर में भारत को सीमित शक्तियां मिले। ऐसा प्रस्ताव भारत के साथ विश्वासघात होगा, जिसे कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। नेहरू जी ने फिर पटेल को सूचित किए बिना, जो पटेल साहब सरदार पटेल थे, शेख अब्दुल्ला के साथ 370 के मसौदे को अंतिम रूप दिया था। संविधान सभा की चर्चा में मसौदे को पारित करवाने की जिम्मेदारी गोपालास्वामी अयंगर को मिली थी, लेकिन प्रस्ताव को संविधान सभा में जो सदस्य मौजूद थे उनके द्वारा फाड़ दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका के दौरे पर थे। सरदार पटेल और शेख अब्दुल्ला के रिश्ते ठीक नहीं थे। ऐसे में अयंगर साहब ने मदद के लिए वल्लभ भाई पटेल की ओर रुख किया कि देखिए, यह मामला नेहरू जी के अहम से जुड़ा हुआ है और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला साहब को उनके अनुसार ही फैसले लेने को कहा है, इसलिए आपको इस मामले पर स्वीकृति दिलवानी चाहिए। और फिर पटेल ने मसौदे को स्वीकृति दिलवाई भी। तो ये 370 का प्रोविजन था जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। जो प्रावधान ड्राफ्ट कमेटी के मुखिया को मंजूर नहीं था, उस प्रावधान को नेहरू जी ने डॉक्टर अयंगर के जरिए संविधान के भीतर रखवाया। अब दूसरी बात, 35A, ये दोनों मामले खत्म हो गए, लेकिन जब आप खत्म होने की बात कहते हैं तो आपको देखना होता है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और वो देश के इतिहास में आज़ाद भारत में लंबे समय तक कैसे बने रहे। 70 साल से ज़्यादा समय तक एक टेम्पररी अरेंजमेंट था संविधान के भीतर 370, और वो बना ही रहा, हट नहीं पाया। और हटाने की स्थिति में कहा गया कि बारूद के ढेर पर हिंदुस्तान बैठ जाएगा, यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। अब 35A क्या है? इसमें भी आप 3 तस्वीरों से चलिए। शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। अब वह दिक्कत आने लगी कि जितने भी लोग आज़ादी के बाद पाकिस्तान की तरफ से भाग करके जम्मू कश्मीर में आए थे, जैसे भारत के बाकी हिस्सों में आए थे, उन लोगों को भी हक मिलना चाहिए था। उनकी पहचान भी भारत के नागरिक के तौर पर, जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ की सरकार, जो शेख अब्दुल्ला चला रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा किसी और को जम्मू कश्मीर का नागरिक बनाया जाए, वहाँ की सुविधाएं, सहूलियतें दी जाएं, वहाँ के अधिकार उनके हक में लाए जाएं। नहीं, इसलिए एक अलग से प्रोविजन किया गया 35A, और इस देश में संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है। संविधान कहता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए आपको संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन संसद की मंजूरी के बगैर राष्ट्रपति के आदेश के जरिए 35A लागू कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग या तो पंजाब से, हमारे यहाँ पंजाब से गए थे जम्मू कश्मीर की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ जम्मू कश्मीर में आकर के बसे थे, वो 75 साल से ज़्यादा वक्त तक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। वो हिंदुस्तान के नागरिक थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के नहीं थे। स्थिति ये थी कि वहाँ की महिलाएं, लड़कियां अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती हैं तो उनका, उनके बच्चों का जम्मू कश्मीर के भीतर का अधिकार खत्म हो जाता है। एक अलग विधान, एक अलग प्रधान, एक अलग निशान के साथ एक राज्य इस देश के भीतर खड़ा रहा। 35A, यह प्रोविजन भी नेहरू जी ने राष्ट्रपति के जरिए डलवाया। संविधान के साथ सबसे बड़ी छेड़खानी या संविधान का अपमान इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। फिर आज हाथ में संविधान लेकर के अगर संविधान का हवाला दिया जाता है, उसको बचाने की कस्में खाई जाती हैं, तो मंशा पर सवाल उठता है और समझ का भी सवाल है। तो ये 370 और 35A है। 2 स्थितियां आपने जान ली। अब आते हैं इमरजेंसी पर। इस देश में